आज हम बात कर रहे हैं एक्ट और उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में। फार्मेसी एक्ट सबसे पहले है जो 4 मार्च 1948 को आया था। ऑब्जेक्ट अगर हम देखें फार्मेसी एक्ट का तो इसका मेन ऑब्जेक्ट जो था रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। ये जो एक्ट था एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। फार्मेसी एक्ट जम्मू और कश्मीर में को छोड़कर सभी राज्यों में एप्लीकेबल था। द एक्ट प्रोवाइड for the course which the pharmacist should go through the nature and period of training which they should undergo the examination। फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत फार्मेसी कोर्स के अंतर्गत फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए एजुकेशन रेगुलेशन नेचर ऑफ पीरियड ऑफ स्टडी और ट्रेनिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल। कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया जबकि कॉस्मेटिक रूल 1945 में आया था। जो मेन ऑब्जेक्टिव एक्ट का था वो रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया में एक्सटेंड हुआ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और यूनानी टिप सिस्टम और वेटरनरी भी कवर हैं। अगला जो एक्ट है तो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो रूल डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 में आया है। जबकि अगर हम बात करें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नारकोटिक एंड ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की तो ये जो एक्ट है 14 नवंबर 1985 को पास हुआ है। इसके साथ साथ ये एक्सटेंड है होल ऑफ द इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो था रेगुलेट करना नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को। अगला जो एक्ट है द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट एंड रूल। अगर हम इसकी बात करें तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पास हुआ था 1955 में और रूल पास हुआ 1956 पे, लेकिन फोर्स हुआ ऑल इंडिया में 1 अप्रैल 1957 को। ये एक्ट भी एक्सटेंड हुआ होल ऑफ द इंडिया। अगर हम अगले एक्ट पे चलें द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, तो अगर हम इसकी बात करें तो एक्ट जो है फोर्स हुआ है 1 अप्रैल 1955 को और अमेंडेड 1963 को। ये एक्ट होल ऑफ द इंडिया में एक्सटेंड हुआ एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेन ऑब्जेक्ट जो था एक्ट का यही था कि प्रिवेंट सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ ट्रीटमेंट फॉर दैट पर्पस एडवर्टाइजमेंट commencement certain drug and medicine have been prohibited। द ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 2013 में आया था। 15 मई 2013 को एक्सटेंड है एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया और इस एक्ट ने रिप्लेस किया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। ऑब्जेक्ट जो था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल वर्ड ड्रग एंड फिक्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग फार्मूलेशन। मेडिसिनल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल। अगर हम इसके एक्ट की बात करें तो 1971 में आया, रूल 1975 और रेगुलेशन 2003 के अंतर्गत आया। ये एक्ट भी एक्सटेंड है होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्रिवेंशन ऑफ क्रूशली एनिमल एक्ट 1960 में पास हुआ है। ये एक्ट भी होल ऑफ द इंडिया एक्सटेंड है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगले अगर हम चलें द पेटेंट एक्ट एंड रूल, तो पेटेंट एक्ट एंड रूल की बात करें तो पेटेंट एक्ट 1970 कम इनटू फोर्स ऑन द 20 अप्रैल 1972 में एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट पे अगर हम चलें पेटेंट रूल 2003 की अगर हम बात करें तो ये फोर्स में आया 20 मई 2003 को। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। अगर हम ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्क एक्ट 1940 में फर्स्ट लॉ था ट्रेडमार्क के अंदर, जिसको रिप्लेस किया ट्रेड मर्चेंटाइज एक्ट 1958। द ट्रेड एंड मर्चेंटाइज मार्क 1958 वाज रिवाइज एंड रिप्लेस्ड बाय द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल की तो एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया। द इंसेक्टिसाइडल एक्ट की अगर हम बात करें एक्ट एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया एंड द इंसेक्टिसाइड रूल 1971 कम इनटू फोर्स फ्रॉम 30 अक्टूबर 1971। द फैक्ट्री एक्ट का बिल 23 सितंबर 1948 को पास हुआ है और फोर्स हुआ 1 अप्रैल 1949।
एक्सटेंड है ये भी होल ऑफ दी इंडिया के अंतर्गत। ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक्ट की बात करें तो मार्च 28 1988 को ये एक्ट इफेक्ट में आया है।